जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल में हम लोग आध्यात्मिक विषयों पर सरल और ग्राह्य भाषा में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मूल उद्देश्य है कि इसमें समाहित ज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा करें, इन विषयों को समझने की चेष्टा करें। अब हम गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे, पर इस चर्चा के पहले एक बार अध्याय 1 से 10 तक के मूल बिंदुओं पर हम लोग पुनः देख लेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महाभारत के महासंग्राम के ठीक पहले पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा अर्जुन प्रतिद्वंदियों के रूप में अपने स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो गए, मानसिक रूप से कमजोर हो गए, लड़ाई नहीं करने का फैसला कर लिए। अर्जुन को इस स्थिति से निकालने के लिए और उनको अपने कर्म का निर्वाह करने के लिए अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने संवाद के रूप में युद्ध स्थल में ही जो ज्ञान दिया, वही बहुमूल्य ज्ञान गीता में समाहित है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक माना जाता है। अब देखें तो गीता में समाहित ज्ञान शाश्वत है, व्यवहारिक है और हमें विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सहायक होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि यह ज्ञान भी तो एकदम विषम परिस्थितियों में ही दिया गया था। लड़ाई शुरू होने वाली थी, शांति प्रयास विफल हो गए थे, पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। उनकी उपस्थिति पांडव पक्ष के विजय के लिए बहुत आवश्यक थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस परिस्थिति से बाहर निकालना और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करना, यही गीता में समाहित ज्ञान का मूल है। श्री भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को जन्म मृत्यु का चक्र समझाया, कर्म को परिभाषित किया, निष्काम कर्म यानी बिना फल के इच्छा के कर्म को करने को श्रेष्ठ बताया, मन पर नियंत्रण या काबू करने पर जोर दिया, मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कहा, सब काम ईश्वर को समर्पित करने के लिए कहा, संभाव और चित्त प्रज्ञ होने के लिए कहा। भगवान ने पहले इन सभी चीजों को सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल रूप से समझाया और फिर अध्याय 6 में इसे प्रैक्टिकल या व्यावहारिक रूप से समझाया। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को योग की शिक्षा दी, मन पर नियंत्रण करने के लिए साधन बताया, परमात्मा से जुड़ने के लिए कहा यानी लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ को जोड़ने के लिए बताया। भगवान ने आगे सभी कर्म को ईश्वर को समर्पित करने के लिए कहा, ईश्वर से जुड़ने के लिए कहा, उनमें ही ध्यान लगाने को कहा। अब ये स्वाभाविक प्रश्न है कि भगवान है क्या, कौन है, उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, उनसे कैसे जुड़ा जाए, उनकी विभूतियां क्या क्या हैं। श्री कृष्ण एक योग्य शिक्षक की तरह भगवान के बारे में सब बताते हैं। अध्याय 7 से अध्याय 12 तक विस्तृत चर्चा करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान खुद को ही परिभाषित करते हैं। ईश्वर के अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ स्वरूप को बताते हैं। साकार निराकार स्वरूप, परा अपरा शक्तियों को परिभाषित करते हैं। कैसे वो अपने शक्तियों से सृजन और संहार करते हैं, कैसे ब्रह्मांड को चलाते हैं, ये सब समझाते हैं। कैसे सब उन्हीं में समाहित है, यह बताते हैं और कैसे उनके साथ जुड़कर उन्हें जाना जा सकता है, बताते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि उन्होंने सब रच तो दिया है, सारी सृष्टि का सृजन किया है, पर उसका संचालन प्रकृति के नियमानुसार होता है, वो निर्लिप्त रहते हैं। श्री भगवान अध्याय 10 के अंतिम श्लोक में यह बताते हैं कि उन्होंने भगवान की जितनी शक्ति बताई है वो तो उनकी कुल शक्तियों का अंश मात्र है और उसी अंश मात्र से वो सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। अर्जुन को उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा उन्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अर्जुन को उनके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा है। अर्जुन विस्मित हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हें पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं और इसके लिए अर्जुन ने अध्याय 11 में भगवान से निवेदन किया है कि वो अपना संपूर्ण स्वरूप दिखाएं, जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाते हैं, उन्हें सत्य और ईश्वर के विराट विश्व रूप का बोध कराते हैं। अब हम अध्याय 11 पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं और इसे विश्व रूप दर्शन योग भी कहते हैं। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान को और ठीक से जानना चाहते हैं, उनके संपूर्ण स्वरूप को देखना चाहते हैं।
जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की है, भगवान ने अर्जुन को बताया कि जिन शक्तियों से वे पूर्ण संसार को चलाते हैं वो तो उनकी कुल शक्ति का अंश मात्र ही है। अर्जुन का उत्सुक होना तो स्वाभाविक है। वो भगवान के शक्तियों को सैद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं, अब उसे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल स्वरूप में देखना चाहते हैं। अर्जुन ने श्री भगवान को अपना समस्त स्वरूप दिखाने के लिए निवेदन किया। भगवान ने स्वीकार तो कर लिया, पर उनके समस्त तेज और विहंगम स्वरूप को तो सामान्य जैविक आंखें या बायोलॉजिकल आईज से देख पाना तो अर्जुन के लिए संभव नहीं था। अतः भगवान ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि परम सत्य, ईश्वरीय तेज और उनकी अन्य विभूतियों को देखने के लिए अतिरिक्त विजन या दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो दृष्टि आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, विश्लेषक हो, एनालिटिकल हो, सामान्य आंखें तो उसे देख नहीं सकती हैं। यानी जिस चीज को हम अपने सामान्य आंख से देखते हैं उसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमें अतिरिक्त दृष्टि और समझ की आवश्यकता होती है। कृष्ण को अर्जुन बहुत दिनों से जानते थे, उनसे मित्रवत थे, पर उनके पूर्ण स्वरूप को जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता हुई। अब श्री भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। बहुत विहंगम स्वरूप था, बहुत तेज था, हजारों सूर्य जितना, सब उनमें समाहित थे। देवी देवता, मनुष्य, प्रकृति, ऋषि मुनि, कौरव पांडव, चर अचर, सब सृजन और संहार चल रहा था। समय और काल का बोध हो रहा था। सब जन्म ले रहे थे और मारे जा रहे थे। एक बात तो है कि सत्य बहुत अग्राह्य होता है। अर्जुन भगवान के इस स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए, डर गए, कांपने लगे। यह स्वरूप उनके मित्र कृष्ण के स्वरूप से सर्वथा भिन्न था। वो भगवान से उन्हें पहले ठीक से नहीं पहचान पाने के लिए क्षमा मांगते हैं। अर्जुन श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका यह अद्भुत तेज वाले स्वरूप को देख पाना अर्जुन के सामर्थ्य के बाहर है। वो भगवान को मोहक और शांत स्वरूप में वापस आने को कहते हैं। भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और पहले अपना शांत चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं और फिर सामान्य दो भुजाओं वाले स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि उनका यह विश्व रूप केवल विरले लोग ही देख पाते हैं और वैसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनका यह स्वरूप वेद पुराण पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से नहीं देखा जा सकता, पर इसके लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है। अब हम इस अध्याय पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि अध्याय के प्रारंभ में श्लोक 1 से 5 में अर्जुन यह बताते हैं कि भगवान द्वारा बताई गई दिव्य और अद्भुत बातों से उनके मन का द्वंद्व समाप्त हो गया है। वो भगवान के जीवनदाता और संहारकर्ता वाले स्वरूप को समझ रहे हैं, पर अर्जुन उन्हें और अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं। उनके संपूर्ण दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं। वो भगवान से निवेदन करते हैं कि अगर वो ठीक समझें तो उन्हें अपना असल स्वरूप दिखा दें। भगवान को योगेश्वर यानी योगियों के गुरु कहकर संबोधित करते हैं। अब भगवान श्लोक 5 से 8 तक में बताते हैं कि उनके हजारों स्वरूप हैं, सब अद्भुत हैं, सब अलग हैं, सब अतुल्य हैं, सब अलग रंग और रूप के हैं। इन स्वरूप में 12 आदित्यों जो अदिति और कश्यप ऋषि के संतान हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार जो देवताओं के चिकित्सक हैं और 49 मारुतों को देखा जा सकता है। भगवान बताते हैं कि सब चर अचर उनके इस स्वरूप में समाहित हैं। पर श्लोक 8 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सामान्य दृष्टि से उनके इस स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, और इस स्वरूप को देखने के लिए श्री भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब श्लोक 9 से 13 तक संजय धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत स्वरूप के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने भगवान के अलौकिक स्वरूप में अनेकों मुख, नेत्र, अनेकों दिव्य शस्त्रों वाली भुजाएं, अनेकों दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं
असीम और चारों मुख किए परमेश्वर के विराट स्वरूप को देखा। श्लोक 12 में भगवान के इस तेज को हजारों सूर्य के तेज के बराबर बताया गया है। इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक होगा कि प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको में 1945 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद उठे तेज और रोशनी को देखकर गीता के इसी श्लोक को धृत किया था या कोट किया था। वैसे ओपेनहाइमर भारतीय दर्शन और संस्कृत में दिलचस्पी रखते थे। अर्जुन सब ब्रह्मांड को एक ही जगह देख रहे हैं। चर अचर, सूर्य चंद्र, देव ऋषि, वनस्पति, ग्रह नक्षत्र, तीनों लोक, सारी विभूतियां, यूं कहें कि अनेकता में एकता का सही चरितार्थ हो रहा है। सब एक हैं, इसका बोध हो रहा है। श्लोक 15 से 30 तक अर्जुन भगवान के स्वरूप से एकदम प्रभावित हैं, ये बताते हैं। डर भी जाते हैं। वे सब देवताओं को देखते हैं, सभी तपस्वियों को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, शिव विष्णु सबको देखते हैं। आदि अंत कुछ नहीं समझ पाते हैं। अनंत है, अनंत शक्ति है, परम सत्य स्वरूप है। अर्जुन को देखना मुश्किल हो रहा है। उनके तेज से पूरा विश्व ऊर्जा पा रहा है। तीनों लोग भय से कांप रहा है। देवताओं उनकी पूजा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, मरुत, अश्वनी कुमार, असुर सब उनके अंदर हैं। सभी डरे और सहमे हैं। अर्जुन की मानसिक शांति भंग हो गई है। यह तेज उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वे सभी तेजस्वी और श्रेष्ठ योद्धाओं को मरते देख रहे हैं। उनके भयानक दांतों के बीच पिसते देख रहे हैं। अर्जुन परेशान होकर भगवान से पूछते हैं कि आखिर वो हैं कौन। श्लोक 32 में भगवान ने समझाया कि वो समय है, वो सबों के संहार का कारण है। अर्जुन को बताते हैं कि बिना उनके लड़े भी वे सब मारे जाएंगे। अब यहाँ यह भी बता दें कि ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद इस श्लोक को भी दोहराया था। श्लोक 33-34 में भगवान अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं, उन्हें कर्म करने के लिए बोलते हैं, मोह से मुक्त होने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि सब प्रतिद्वंदी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ आदि सब उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं या साधन हैं उन लोगों के मृत्यु के लिए। यहाँ श्री भगवान अर्जुन में उत्साह भरने के लिए उन्हें सव्यसाची या दोनों हाथों से बाण चलाने वाला कहकर संबोधित करते हैं। अब आगे श्लोक 36 से अर्जुन भगवान के इस बृहद स्वरूप को देखकर उनके स्वरूप और सामर्थ्य की चर्चा करते हैं। वे भगवान से बोलते हैं कि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आपके डर से दुष्ट भाग रहे हैं, आप व्यक्त और अव्यक्त से भी परे हैं, आप ज्ञान और ज्ञाता दोनों हैं, आप विश्व के स्वामी हैं, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र सब हैं, आप सबसे प्राचीन देवता हैं। वो भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे के श्लोकों में 41 से 45 तक अर्जुन ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि वो भगवान के असल स्वरूप को यानी श्री कृष्ण के असल स्वरूप को नहीं पहचान पाए, उनका उचित आदर नहीं किए, उनकी शक्तियों को नहीं समझ पाए। अर्जुन कभी कृष्ण को दोस्त, सखा, यादव आदि कहकर संबोधित करते थे। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं, उनको माफ कर देने के लिए बोलते हैं। क्षमा याचना के बाद अर्जुन श्री भगवान से उनके शांत स्वरूप दिखाने के लिए निवेदन करते हैं। भगवान के हजारों हाथों के जगह उनके चतुर्भुज स्वरूप को देखना चाहते हैं, उनके शांत स्वरूप को देखना चाहते हैं। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम प्रायः सुदर्शन चीजों को ही देखना पसंद करते हैं, चाहे वो सत्य से परे भी क्यों न हो। श्लोक 47-48 में भगवान अर्जुन को बताते हैं, उन्होंने अपनी प्रसन्नता से, अपने योग माया से विश्व रूप दिखाया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, न योगी, न सन्यासी, न ज्ञानी, न कोई। श्लोक 49 में भगवान अर्जुन को डरने के लिए मना करते हैं, प्रसन्न होने के लिए कहते हैं, अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखाते हैं और उसके बाद भगवान ने अपना 2 भुजाओं वाला सौम्य स्वरूप दिखाया। अब भगवान ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया
अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं, उनका दिमाग फिर स्थिर हो जाता है। आगे अंतिम श्लोकों में भगवान ने बताया कि उनका यह स्वरूप समझना बहुत मुश्किल है, पर भगवान एक रास्ता जरूर बताते हैं और समझाते हैं कि अनन्य भक्ति से उनको समझा जा सकता है, जुड़ा जा सकता है, पाया जा सकता है। अब अंतिम श्लोक 55 में भगवान बताते हैं कि जो सब काम उनके लिए करते हैं, जो उन पर निर्भर हैं, जो अटैचमेंट से मुक्त हैं, जो किसी से द्वेष या घृणा नहीं करते हैं, वही उनसे जुड़ते हैं, उनके पास आते हैं। इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि सब एक है, सब शक्तियां एक हैं, केवल विभिन्न स्वरूप में है। भगवान ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। सब एक ही स्रोत से है। जय श्री कृष्ण।